यस काई डी के खापड़े जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए मैं थोड़ा बाम शेप का एक व्याख्यान शुरू करके एक आध बात जो है 5 मिनट से पहले ही ख़त्म कर दूंगा। 98 नवंबर के लास्ट वीक में रणधीर सिंह नागर जी अभी बोल के गए थे, एडवोकेट, और वैद्या जी खापड़े साहब को लेकर आए। उस टाइम में बहादुर अंबेडकर भवन और स्कूल चलता है, उसका जनरल सेक्रेटरी था वहाँ पे। तो वो इनवाइट करने के लिए आए थे दिल्ली के नज़दीक जो संस्थाएं हैं। तो उन्होंने जब बाम शेप का परिचय दिया तो मेरा पहला ही सवाल ये था, क्या बाम शेप अभी जिंदा है? मैंने ऐसा क्यों कहा कि सन 81 में आर के गहलोत जी बैठे हुए हैं, बाम शेप को हरियाणा में लाने वाले यही थे, और शायद वो 81 में एक ही साल उसमें या तो इनका वहाँ से दूसरे बैंक में चले गए या फिर इनका जो भी DS4 पे जो जूत बाजार जैसे भी हुआ, मतलब वहाँ पे वो कार्यगति मतलब बंद हो गई। तो हमें अंबेडकर सभा में व्यस्त हो गए। तो इसलिए मैंने कहा क्या बाम शेप जिंदा है? तो उन्होंने एक मीटिंग के लिए कहा कुछ साथियों को इकट्ठा कर दो। तो मैंने कार्यकारिणी के साथियों को और जो पड़ोस में साथी थे 24-25 साथियों को बुला दिया और उन्होंने अपना संदेश रखा। तो कई चेक करने के लिए बीच में थोड़ी शरारत तो करते ही हैं। तो एक ने सोचा कि भी ये मतलब कहाँ बाम शेप चलाते होंगे, क्योंकि देखने में तो वे ऐसे लगते नहीं थे। एक बीच में याद आ गई, परसों इनविटेशन का वो कार्ड जाने का एक कार्ड रखा हुआ था और खापड़े साहब की एक किताब जो 2 भाग हैं। तो मैंने सोचा जाऊंगा तो हो सकता है एक आध मिनट वो मिलेगी तो कुछ बोलना पड़ जाए। तो किताब मैंने रखी हुई थी। तो मेरी पोती जो है उसको देखकर, दादू ये आपका फ़ोटो है ऐसे। तो मिसिज भी बैठी हुई थी तो कहने लगी कि जो मतलब लगता तो आपसे मिलता जुलता है फ़ोटो। तो आज खापड़े साहब उनके समर्पण और जो मतलब त्याग की भावना तो हमारे में नहीं है, लेकिन शक्ल जो है आज हरियाणा वाले भी जो है हाँ कोशिश करते हैं कि वो काम कुछ करें। तो खापड़े साहब से एक ने शरारत की कि सावित्रीबाई फुले के बारे में आप जानते हैं। तो उन्होंने पूरी जो है सावित्रीबाई फुले की हिस्ट्री जो है रखी। तो वो कह रहे थे कि जब जाती थी तो साड़ी एक लेके जाती थी, ये कीचड़ फेंकते थे, ये करते थे। तो इतने में एक डॉक्टर था, उसने भी शरारत कर दी। अब कौन से मिल की साड़ी पहनती थी? मतलब हरियाणा में लोग जो है थोड़े है शरारती टाइप तो होते ही है। तो ये वृत्तांत जो है मैं बता रहा हूँ आपको। खैर खापड़े साहब ने थोड़े है जो बैठे हुए थे साथी चर्चा में ऐसे ही पूछ लिया कि कोई साथी संगठन कैसे बनता है और संगठन की परिभाषा बता सकता है। तो जिस संगठन को हम चला रहे थे बाम से उसको अंबेडकर स्कूल को और संस्था को, तो किसी ने भी जो है उसकी सही से परिभाषा जो है संगठन की नहीं बताई। कोई कह रहे भी जो है 5-7 आदमी इकट्ठे हो जाएं, 10-15 हो जाएं, उसको संगठन कहते हैं। तो जो मैं प्रभावित हुआ खापड़े साहब से, उन्होंने कहा अपने बोला भैया आप जो मर्जी मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि संगठन एक आदमी बनाता है लेकिन संगठन एक आदमी नहीं होता है। ये उन्होंने बताया और उदाहरण देके बताया। एक तख्त पड़ा हुआ था पीछे, भारी था, वो जो है 2-3 आदमियों के बगैर नहीं उठ सकता था। तो कहने लगा मान लो मेरे दिमाग में आया कि हम खड़े होकर बात कर रहे हैं और वो तख्त यहाँ पे आ जाए तो कम से कम इस पर बैठ के बात कर सकते हैं। उन्होंने 2-3 के सामने हाथ किया कि मान लो मैंने इनको कहा अब वो तख्त उठा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भी कौन से पैर टूटे हुए हैं जी, खड़े खड़े ही बात कर लेंगे। बोला लेकिन मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकल रही। तो मैंने दूसरे से कहा, उसने कहा अभी मेरे तो कमर में दर्द है, लेकिन वो दिमाग में से बात नहीं निकल रही। जब तक वो, क्योंकि मैं अकेला उठा नहीं सकता उसको, कम से कम 2 आदमी और चाहिए। तो जो जब 2 आदमी नहीं मिलेंगे जब तक, तो मेरे दिमाग से बात नहीं निकलेगी। तो जब 2 साथी मिल गए उठाने के लिए,
तो उस तख्त को हम जो है उठा लाए यहाँ पर और बैठ के बात करने लगे। तो जो साथी जिसके ये कह रहे थे भी खड़े होकर हम बात कर लेंगे, कौन से पैर टूटे हुए हैं या कमर में दर्द है, तो वो बाद में वे भी बैठ गए उस पर। तो उन्होंने कहा भी विचार एक आदमी के दिमाग में आता है। तो वो संगठन इतनी देरी का था कि वो तख्त यहाँ से उठा के लाना था, बस इतना ही। तो बोला जितना बड़ा उद्देश्य होता है उतना ही बड़े संगठन का निर्माण करना पड़ता है। सबसे छोटी इकाई परिवार की होती है, कि अपना परिवार वंश चलाने के लिए एक औरत की, एक आदमी की जरूरत होती है, तो सबसे छोटा संगठन होता है। तो उन्होंने काफ़ी लंबी बताई भी जो है ये वामशेप पूरे देश की बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए जो है निकले हुए हैं। तो खैर मैं प्रभावित होके अहमदाबाद जो 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें गया। तो 1-2 दिन तो मैं परेशान रहा वहाँ पे, क्योंकि इतनी हजमा नहीं था हमारा, सुनने का संयम नहीं था। तो लेकिन 1-2 दिन घूम के सोचा भी आज तो हमने पैसे भी दे रखे यहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन के, आज खाना ही नहीं खाते हैं, यहीं पे रहेंगे। तो सबसे लास्ट चेयर पे मैं बैठ के एक चेयर पैरों की तरफ घुमाई और जो हम 2 साथी थे बैठ गए, क्योंकि थके हुए थे। लेकिन जब खापड़े साहब का वक्तव्य सुना, देश में क्रांति प्रतिक्रांति करके जो मतलब उन्होंने अपना वक्तव्य वहाँ पे दिया और दलाल भड़कों का जो शब्द प्रयोग किया, तो उसमें हमने लगा यार ये तो हमारे को ही कह रहे हैं शायद ऐसा। क्योंकि हम सोचते थे यार इतनी बड़ी संस्था चला रहे हम, हमारे में MP MLA बतेरे जहाँ जानने वाले हैं। माता राव सिंधिया से हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया, तो हम अपने आप को ज़्यादा ऊंचे जो है थोड़े चमार समझते थे अपने, हम थोड़े हैं। लेकिन वहाँ पे जाके हमारा बुखार जो है उतरा, और वहाँ से आने के बाद में मैंने जो है सभा का चुनाव डिक्लेयर करवाया। मैं यहाँ पे यूनियन में ऑफिस की में इससे भी जो है प्रधान पद से रिजाइन दिया, और उस दिन के बाद में एक प्रण किया कि काम करेंगे तो केवल वामशेप का करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो संगठन ने वामशेप से बेहतर जो है नहीं है, लेकिन सच्चाई पे भी आना चाहिए। जब मैं अहमदाबाद गया तो खापड़े साहब अध्यक्ष थे, लेकिन उससे जो है जिस तरह बार बार उठ के ये काम कर लो, ये कर लो, ये व्यवहार में दिखाया अध्यक्ष हैं ये जो मतलब कैसे इनको, तो मतलब ऐसा उन मरने के बाद में जो है वो कहते हैं हरियाणा में जो है जीता थी 1 लाख का, मरा है 1.25 लाख का। तो आज खापड़े साहब की जो सभी को अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं, अच्छी बात है, चलो उसके बाद में भी समझ जाए तो भी ठीक है। तो आज देश का जो वातावरण है बड़ा ख़राब चल रहा है, और हमें जो जितने भी साथी हैं चुंबक का काम करना चाहिए। चुंबक के पास में अपने आप नहीं आता, उसको घूमना पड़ता है उसको कणों को इकट्ठा करने के लिए। तो स्थिति जो है बड़ों को झुकना चाहिए। तो आज डिमांड भी है देश की, समाज की, तो इस प्रति से गुजर रहा है देश। तो मेरी ये इच्छा है कि जो खापड़े साहब के चाहने वाले हैं, जो उनका उद्देश्य तभी पूरा होगा। हम इसके पार्लियामेंट के नज़दीक तो आ गए हैं, 1-1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो थोड़ा बोरकर साहब जो है पार्टी को दिशा निर्देश अच्छा देंगे, ऐसा मान रहा हूँ मैं। और हमारा वामशेप का सहयोग जितना भी हो सकेगा, और एक मैं अपील करते हुए 1 सेकंड की अपील है, सिर्फ ज़्यादा नहीं है। खापड़े साहब है, क्योंकि हरियाणा के साथी काफ़ी बड़े बड़े MP, एक्स MP और जो है काफ़ी बड़े बड़े आदमी बैठे हुए हैं, एडवोकेट साहब। एक मैं अपील करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, बाद में हो सकता है टाइम ना मिले। हरियाणा वामशेप ने जो पीपली कुरुक्षेत्र है नेशनल हाईवे नंबर 1, जिसका उद्घाटन 2 साल पहले डॉक्टर KS चौहान ने किया था, उस ऑफिस का उद्घाटन जब कुरुक्षेत्र में हमारा हरियाणा अधिवेशन था, तो इत्तेफाक से ऑफिस से जो है बिक रहा था। तो हमारे साथियों ने 4 लाख रुपए उसका बयाना दे दिया है। उसकी 20 तारीख को रजिस्ट्री करवानी है। तो हमारा 13 लाख तो इकट्ठा वहाँ पे बात करते करते हो गया था। तो चौहान साहब काफ़ी रसूख हैं हरियाणा में, तो उनको थोड़ा प्रयोग करेंगे। और RK गहलोत जी भी हरियाणा से ही हैं। जो हरियाणा के साथी जो हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो सभी से अपील है कि इसमें 20 तारीख तक हमारा जो है कुछ सहयोग करेंगे उसमें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान, जय संविधान।